আসসালামু আলাইকুম, স্বাগতম বিডিটিউব ইনফোটেইনমেন্টের আজকের আয়োজনে। আপনারা সবাই অবগত আছেন যে সাম্প্রতিক সময়ে আইএমএফ বিভিন্ন দেশের অর্থনীতির চিত্র তুলে ধরেছেন এবং সেই অর্থনৈতিক রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশ এখন ভারতের আগে। আপনারা এটাও জানেন যে ভারতের বিভিন্ন মন্ত্রীরা বাংলাদেশকে ছোট করে অনেক কথা বলতো। শুধু তাই নয়, ভারতের অনেক নাগরিকও আছে যারা বাংলাদেশকে এখনও অনেক ছোট করে বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য করে। নিজেদেরকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বড় ভাবা ভারত আজ বাংলাদেশের পিছনে। আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখাবো ভারতীয় মিডিয়া বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে কি বলছে। তো চলুন ভিডিওটি দেখে আসি। एक समय था जब हम इंडिया को बड़े बड़े सुपर पावर देशों से कंपेयर करते थे कि इंडिया चाइना से कंपीट कर सकेगा, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ चाइना से ज्यादा हो सकती है। लेकिन आज 2020 में हालत ये हो गई है कि चाइना तो कहां का कहां पहुंच गया, बांग्लादेश जैसे देश भी अब इंडिया को पीछे छोड़ने को हो रहे हैं। आपने आईएमएफ की लेटेस्ट प्रोजेक्शंस के बारे में सुना ही होगा शायद। जीडीपी पर कैपिटा यानी जीडीपी पर पर्सन बांग्लादेश का इंडिया से ज्यादा होने वाला है। आईएमएफ ने ऐसा प्रोजेक्ट किया है इस साल के एंड तक, और ये तो सिर्फ एक डेटा है। आज के दिन रियलिटी यह है दोस्तों कि बांग्लादेश कई पैरामीटर्स में इंडिया को पीछे छोड़ चुका है या छोड़ने वाला है। बांग्लादेश एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एग्जांपल सेट कर रहा है आज के दिन अपने नेबरिंग कंट्रीज पे कि कैसे रियलिटी में डेवलपमेंट करी जाती है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया, कैसे बांग्लादेश इतना आगे निकल गया जहां पर इंडिया सुपर पावर 2020 के सपने देख रहा था, और क्या चीजें हम सीख सकते हैं बांग्लादेश से। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। आईएमएफ की प्रोजेक्शंस के बारे में पहले थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि यहां पर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखती हैं। आईएमएफ ने कहा है कि साल के एंड तक 2020 के एंड तक बांग्लादेश का पर कैपिटा जीडीपी इंडिया से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आईएमएफ ने यह भी प्रोजेक्ट किया है कि 2021 में इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी फिर से आगे निकल जाएगा बांग्लादेश के पर कैपिटा जीडीपी से, $2030 कंपेयर टू $1989। जो लोग सरकार को सपोर्ट करते हैं वो इस फैक्ट पर बहुत कॉन्सेंट्रेट करके आपको कहेंगे ये देखो ये तो सिर्फ शॉर्ट टर्म चीज है, बाद में हम वापस आगे निकल जाएंगे। लेकिन आईएमएफ ने दोस्तों बाद की भी प्रोजेक्शन करी है। इन्होंने कहा है कि इंडिया की ग्रोथ ज्यादा सस्टेन्ड नहीं रहेगी 2021 के बाद, क्योंकि 2024 में बांग्लादेश का पर कैपिटा जीडीपी फिर से इंडिया से आगे निकल जाएगा और वो फिर उसके बाद आगे ही निकला रहेगा। अब कुछ लोग यहां पर यह भी कहेंगे कि सरकार पे ब्लेम डालना सही नहीं होगा, ये कोरोना वायरस की वजह से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है। इंडिया एक बहुत ही पॉपुलेटेड कंट्री है, कोरोना वायरस ज्यादा फैला इसलिए इंडिया इतना ज्यादा अफेक्ट हुआ है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, बांग्लादेश इंडिया से कोई कम पॉपुलेटेड कंट्री नहीं है। इनफैक्ट बांग्लादेश दुनिया की मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, इंडिया से 3 टाइम्स ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड। तो अगर कोरोना वायरस फैला था तो बांग्लादेश में और भी तेजी से फैलना चाहिए था, उन्हें और भी ज्यादा बुरा असर करना चाहिए था। लेकिन इंडिया में कोरोना वायरस की वजह से यहां पर -10% जीडीपी ग्रोथ रेट की प्रोजेक्शन की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में +4% की प्रोजेक्शन करी जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया को फेस करना पड़ा है, बांग्लादेश को भी फेस करना पड़ा है, लेकिन बांग्लादेश इंडिया से कहीं बेटर सिचुएशन में। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको बता दूं, आज से 5 साल पहले इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी 40% ज्यादा था बांग्लादेश से। 40%। सोचकर देखो पिछले 5 सालों में कितनी कुछ चीजें गलत हुई इंडिया के लिए और कितना कुछ यहां पर अच्छा हुआ बांग्लादेश के लिए कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो पाए। पूरा अदला बदली हो गया यहां पर 5 साल के अंदर। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। বাংলাদেশের পজিটিভ নিউজগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরতেই আমাদের এই প্রচেষ্টা। প্রিয় এই জন্মভূমিকে নিয়ে আমাদের এই পথ চলায় বিডিটিউব ইনফোটেইনমেন্ট চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকুন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিবেন আর কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আপনার মূল্যবান মতামত। আর ভিডিওটি শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না। আপনার ছোট্ট একটি শেয়ারে হয়তো অনেকেই জানবে বাংলাদেশের পজিটিভ নিউজগুলো। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর বিডিটিউব ইনফোটেইনমেন্টের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ।